बैक टू माई चैनल ऑल अबाउट स्टॉक्स। सो मैंने आपको अपनी वीडियो में ये पहले भी बताया था कि मैं बहुत जल्दी आप लोगों को चार्ट्स सिखाना स्टार्ट करूंगी बिकॉज उससे हमारी अंडरस्टैंडिंग काफ़ी बेटर होती है। सो लेट्स टॉक अबाउट निफ्टी। निफ्टी में अगर हम देखें तो 23 दिसंबर से एक एम पैटर्न की फॉर्मेशन हो रही है। सो दिस इज़ व्हाट एन एम पैटर्न लुक्स लाइक एंड इसका जो हमारा नेकलाइन ब्रेकडाउन है वो है इस कैंडल के लो पर, बिकॉज अगर हम ये देखें ये ऑलमोस्ट एक सेम लेवल चल रहा है एंड इस कैंडल के लो विच इज़ एट 17,761.65। सो अगर निफ्टी का ये लो ब्रेक होता है सो एम पैटर्न का ब्रेक डाउन हो जाएगा एंड 17,761.65 अगर लो ब्रेक होता है तो एक बहुत बड़ा फॉल एक्सपेक्टेड है निफ्टी में। सो इन केस Now, because we had already also discussed earlier कि निफ्टी में एक ट्रेंड लाइन फॉर्म हो रही थी और वो ट्रेंड लाइन ब्रेक तभी होती जब हमें क्लोजिंग मिलती 18,150 के अबव एंड ये हुआ भी था, क्लोजिंग मिली थी 18,150 के अबव एंड निफ्टी में ऑलमोस्ट एक ब्रेक आउट एक्सपेक्टेड था बट अगेन ब्रेकआउट फेलियर आया और पहले भी ब्रेकडाउन फेलियर भी आ चुका है। सो दैट इज़ द रीज़न आई ऑलवेज से कि हमें मार्केट में लेवल्स पे काम करना बहुत ज़रूरी है। हम लोग बियरिश या बुलिश व्यू मार्केट में अगर ना रखें तो वो बेटर रहेगा बिकॉज एज अ ट्रेडर हमारा काम सिर्फ और सिर्फ पैसा बनाना है। इट डज नॉट मैटर कि मार्केट ऊपर जाए या नीचे जाए। सो इसलिए हम लोग अगेन आज के हाई एंड लो पर ही काम करेंगे 27 को। सो अगर आज का लो ब्रेक होता है विच इज़ एट 17,846.15, सो हमारा सपोर्ट 1 होगा 17,774.25 एंड सपोर्ट 2 विल बी 17,650। अगर हमारा आज का हाई ब्रेक होता है जो कि है 18,100.60 पर, सो हमारा R1 है 18,150 एंड R2 विल बी 18,201.25 एंड ब्रेकआउट लेवल जो निफ्टी का है दैट विल बी R3 विच इज़ एट 18,266। सो निफ्टी आज गैप डाउन हुआ था, ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स गैप डाउन हुआ था एंड हमको डिसेंट मूव देखने के लिए मिला था निफ्टी में बट लाइक आई सेड दैट बहुत बार ब्रेक आउट एंड ब्रेक डाउन फेलियर हो चुका है। सो इसलिए हम लोगों को वी कैनॉट रियली बी श्योर कि मार्केट यहाँ से नीचे ही जाएगी। दो द कैंडल्स एंड एवरीथिंग दे डोंट लुक गुड बट स्टिल हमको लेवल्स पे काम करना बहुत ज़रूरी है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट बैंक निफ्टी। सो बैंक निफ्टी में भी सेम चीज़ हुई थी 23 दिसंबर की कैंडल से अगर हम देखें तो यहाँ पर भी एक एम पैटर्न की फॉर्मेशन स्टार्ट हुई थी एंड जो हमारा नेकलाइन था बेस का विच वॉज 41,569 विच इज़ दिस वन, ये ऑलरेडी ब्रेक हो चुका है। सो अगेन हम लोग 27 को भी हम लोग हाई एंड लो के ऊपर ही काम करेंगे। सो अगर डे का लो ब्रेक होता है विच इज़ एट 41,540.30, सो हमारा सपोर्ट 1 रहेगा 43,318.60, सपोर्ट 2 रहेगा 40,819.15 एंड अगर हमारा हाई ब्रेक होता है विच इज़ एट 42,733.05, हमारा R1 रहेगा 43,100 एंड R2 रहेगा 43,600 जो कि बैंक निफ्टी का ब्रेक आउट पॉइंट रहेगा। सो इवन तो मार्केट हमारी ऑलमोस्ट अपर लेवल्स पे ही कंसोलिडेट कर रही है बट अगेन वी कैन नॉट बी श्योर कि यहाँ से इवन तो आज बैंक निफ्टी में तो ब्रेक डाउन हो चुका है बट स्टिल हम लोग श्योर नहीं रह सकते इस चीज़ के लिए कि परसों जब मार्केट खुलेगी आफ्टर अ डेज गैप तो मार्केट नीचे ही जाएगी बिकॉज दिस इज़ हैपनिंग अगेन एंड अगेन, राइट। सो नाउ लेट्स डिस्कस अ फ्यू स्टॉक्स। सो इफ़ आई टॉक अबाउट एक्सिस बैंक, सो लेट्स से अगर बैंक निफ्टी में फर्दर ब्रेकडाउन आता है सो एक्सिस बैंक इज़ अ वेरी गुड शॉर्टिंग कैंडिडेट एंड एक्सिस बैंक में एक हेड एंड शोल्डर नेकलाइन का ब्रेकडाउन हुआ है। सो दिस इज़ वॉट एन हेड एंड शोल्डर ब्रेकडाउन लुक्स लाइक एंड इसका ब्रेकडाउन हुआ था 906 के प्राइस पे। सो अगर हमारा लो कटता है आज का विच इज़ एट 884.20, सो हमारा सपोर्ट 1 रहेगा 875 एंड सपोर्ट 2 रहेगा 850 एंड हमारा टारगेट होगा 892। Okay, so this can also be an intraday call depending on the trend of the market. So please note down अगर मार्केट हमारी ऊपर की तरफ जाती है एंड ऑफ कोर्स अगर बैंक निफ्टी पॉजिटिव लगती है सो वी डू नॉट हैव टू शॉर्ट एक्सिस बैंक, ओके। एंड ऑल्सो अगर हमारी मार्केट कोई ज़्यादा अगर गैप डाउन खुल जाए सो इन दैट सिनेरियो ऑल्सो वी नीड टू वेट कि मार्केट थोड़ा सा रिट्रेस करे, ओनली देन हम लोग एक शॉर्टिंग पोजिशन बना सकते हैं। नाउ द सेकेंड स्टॉक is Hindalco.
सो हिंडाल्को हमने पहले दिया था आप लोगों को, इंट्राडे के लिए भी दिया था इनफैक्ट, एंड हिंडाल्को इनफैक्ट गेव डिसेंट रिटर्न्स एज वेल बिकॉज मेटल सेक्टर ऑल टाइम ब्रेकआउट पर था. हाउएवर अगर हम आज के कैंडल देखें तो यहाँ पर एक हैमर बना था एंड उसके बाद मार्केट ऊपर गई थी, सॉरी हिंडाल्को ऊपर गया था. एंड अगर हम आज की कैंडल देखें तो हिंडाल्को में एक इन्वर्टेड हैमर बना हुआ है. इन्वर्टेड हैमर जब भी टॉप पे बनता है सो वहाँ से स्टॉक या इंडेक्सेस के नीचे जाने के चांसेस बहुत हाई होते हैं. सो अगेन अगर हमारा आज का लो ब्रेक होता है विच इज़ एट 484.10, सो हमारा सपोर्ट 1 रहेगा 476 एंड सपोर्ट 2 रहेगा 466. सो वी कैन शॉर्ट हिंडाल्को एंड हमारा जो इसका स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा 490 पे. नाउ टॉकिंग अबाउट मारुति. सो मारुति के कल रिजल्ट्स आए थे एंड द रिजल्ट्स वो गुड एंड बेसिस दैट मारुति काफ़ी बड़ा भी था एंड द वॉल्यूम ऑल्सो वॉज वेरी गुड. एंड आज की जो हमारी कैंडल बनी है ये यूजुअली एक पॉज कैंडल होती है आफ्टर वेरी गुड मोमेंटम. सो ये रिजल्ट के बाद मोमेंटम था मारुति का जो कि बहुत अच्छा था. और आज मारुति ने एक पॉज कैंडल बनाई है विच इज़ अ डॉजी कैंडल. अब डॉजी कैंडल का मैं अपनी वीडियोज़ में बहुत बार ऑलरेडी पहले बोल चुकी हूँ कि जब भी हमारा हाई कटे तो हम बाय करते हैं और जब भी हमारा लो कटे तो हम सेल करते हैं. नाउ अगर हम मारुति की लॉन्ग टर्म चार्ट देखें तो 8800 से 9000 के लेवल्स तक मारुति में मल्टीपल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन्स हैं, राइट. सो लेट्स नोट डाउन द लेवल्स फॉर मारुति. अगर मारुति का लो कटता है सो इसमें हम दोनों साइड्स के ट्रेड ले सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द मार्केट. सो अगर मारुति का लो कटता है विच इज़ एट 8680.30, हमारा सपोर्ट 1 रहेगा 8630, सपोर्ट 2 रहेगा 8560 एंड सपोर्ट 3 विल बी 8510 एंड द स्टॉप लॉस विल बी 8784. सो इन केस अगर हम मारुति को शॉर्ट कर रहे हैं और अगर स्टॉक हमारा ऊपर जाना स्टार्ट करें, लेट्स से अगर हमें ट्रेंड अच्छा दिखता है इसमें, सो इन दैट सिनेरियो हम लोग मारुति में ट्रेड रिवर्सल भी कर सकते हैं. सो इफ़ आई टॉक अबाउट द हाई ऑफ टुडे, मारुति का आज का हाई है 8833. सो अगर मार्केट पॉजिटिव होती है सो वी कैन इवन प्लान टू बाय मारुति. सो 8833 अगर हाई जब कटता है तो हमारा फर्स्ट रेजिस्टेंस आएगा 8900. R2 विल बी 8970 जो कि मारुति का ब्रेक आउट पॉइंट है एंड R3 विल बी 9104. Okay. Now another stock that we have is Tata Motors. So Tata Motors में हमको बहुत cautiously ट्रेड करना पड़ेगा. टाटा मोटर्स के आज रिजल्ट्स एक्सपेक्टेड थे एंड द रिजल्ट्स हैव बीन फैंटास्टिक. सो ब्रोकरेजेस वर एक्सपेक्टिंग कि टाटा मोटर्स में 300 to 800 CR का प्रॉफिट एक्सपेक्ट होगा. आई मीन 300 to 800 CR का प्रॉफिट क्लॉक करेगा टाटा मोटर्स. हाउएवर टाटा मोटर्स ने ऑलमोस्ट 2500 समथिंग अप्रॉक्सीमेटली आई थिंक 2558 CR का प्रॉफिट क्लॉक करा है वर्सेस जब लास्ट ईयर इसी क्वार्टर में ऑलमोस्ट 1600 का लॉस था टाटा मोटर्स को. सो द रिजल्ट्स हैव बीन फैंटास्टिक फॉर टाटा मोटर्स. हाउएवर इफ़ आई टॉक अबाउट द चार्ट ऑफ टाटा मोटर्स में भी डबल टॉप इन्वर्टेड हैमर बना है एंड टाटा मोटर्स में डबल टॉप भी लगा है. इसमें इनफैक्ट मल्टीपल डबल टॉप्स लगे हैं. सो एक इसमें लगा था 16 दिसंबर की कैंडल से. जस्ट गिव मी 1 सेकेंड. या सो दिस इज़ 427.80. आज का हमारा टॉप है 427.25. फिर इसमें एक डबल टॉप लगा हुआ है 16 नवंबर की कैंडल से विच इज़ 17 नवंबर की कैंडल से 427.55 एंड ऑल्सो 21 नवंबर की कैंडल से विच इज़ एट 427.60. सो देर आर मल्टीपल डबल टॉप्स इन टाटा मोटर्स एंड हमने अपनी वीडियोज़ में पहले टाटा स्टील और बैंक निफ्टी के लिए डबल टॉप डिस्कस किया था एंड आफ्टर दैट बोथ द इंडिसेस एंड द स्टॉक केम डाउन ड्रास्टिकली. सो डबल टॉप एक बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेशन है जो हमको हमेशा हमको कभी भी उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए. सो टाटा मोटर्स में अगेन बेसिस रिजल्ट्स वेरी हाई चांसेस कि टाटा मोटर्स ऊपर जा सकता है बट बेसिस द चार्ट्स टाटा मोटर्स नीचे भी आ सकता है. सो इसमें भी हम दोनों तरफ के ट्रेड्स को कंसिडर कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द मार्केट ट्रेंड. सो अगर आज का लो ब्रेक करता है विच इज़ एट 417.70. सो सपोर्ट 1 रहेगा 410, सपोर्ट 2 होगा 400 विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 419.5. एंड
टाटा मोटर्स की जो हमारी बाइंग है वो 430 के ऊपर ही आएगी, लेट्स से इन केस अगर बेसिस द रिजल्ट्स अगर टाटा मोटर्स गैप अप खुलता है, पॉसिबल है कुछ परसेंट, लेट्स से 1-2% अगर टाटा मोटर्स गैप अप खुलता है, इन दैट सिनेरियो इट माइट जस्ट क्रॉस 430 एंड अगर 430 को टाटा मोटर्स क्रॉस करता है वी कैन वेट कि टाटा मोटर्स रिट्रेस करे थोड़ा सा, हमारा R1 रहेगा 438.5 एंड R2 रहेगा 443.6. सो यहाँ पर देयर इज अनदर थिंग टू नोटिस कि टाटा मोटर्स में वॉल्यूम भी बहुत अच्छी थी, कल भी बहुत अच्छी वॉल्यूम थी और आज भी बहुत अच्छी वॉल्यूम थी फॉर द सेलिंग साइड, राइट. सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे एंड प्लीज़ बिफोर आई एंड माई वीडियो आई वुड लाइक टू से कि अगर ये सिनेरियोज हमारे तब हैं जब मार्केट फ्लैट खुलती है, अगर कोई स्टॉक हमारा ऑलरेडी रेजिस्टेंस के पास चले जाता है, सो वी शुड वेट कि वो स्टॉक हमारा वहाँ से रिट्रेस करे एंड ओनली देन वी शुड बाय, प्रोवाइडेड उस दिन अगर हमारा मोमेंटम अच्छा है. एंड सेम इज़ द केस अगर हम किसी स्टॉक को शॉर्ट करते हो और अगर वो ऑलरेडी गैप डाउन खुला है, सो वी नीड टू वेट. हमको हमेशा अपना टारगेट देखना बहुत ज़रूरी है कि हमको कितना उसमें रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है. अगर हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल होगा तो ही हमें कोई स्टॉक बाय या सेल करना चाहिए. ऐसा नहीं है कि अगर हम कोई स्टॉक को सेल कर रहे हैं और एग्जैक्टली हम उसको सपोर्ट के पास ही सेल करें. सो इसलिए हमारे टारगेट्स हमेशा डिफाइंड होने चाहिए एंड दैट इज़ द रीज़न मार्केट में लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं टू डिफाइन योर टारगेट, सो दैट हमें एग्जैक्टली पता हो कि हमारा लॉस कितना हो सकता है, हमारा प्रॉफिट कितना हो सकता है. अनदर सेक्टर इन केस अगर मार्केट नीचे जाती है तो वी कैन डेफिनेटली कीप सीमेंट सेक्टर ऑन रडार, बिकॉज सीमेंट सेक्टर आफ्टर अल्ट्राटेक रिजल्ट्स सीमेंट सेक्टर में बहुत हमें सेल ऑफ देखने के लिए मिला है. इनफैक्ट आज इंट्राडे में भी मैंने सीमेंट सेक्टर का स्टॉक सेल किया था एंड आई मेड वेरी डिसेंट प्रॉफिट्स. सो वी कैन डेफिनेटली कीप दैट सेक्टर ऑन रडार एंड जस्ट एन अपडेट, निफ्टी IT स्पेशली मिड कैप इज़ अ बाय ऑन एवरी डिप. However, when I say every dip, अगर निफ्टी या बैंक निफ्टी में एक ब्रेकआउट आता है जो कि एक कंफर्म्ड ब्रेकआउट होता है, सो इन दैट सिनेरियो वी शुड वेट. बट निफ्टी IT इज़ ट्रेडिंग एट अ वेरी गुड प्राइस एंड ऑल्सो निफ्टी IT ऑलमोस्ट बॉटम आउट हो चुका है, सो वी कैन स्टिल कंसिडर बाइंग इट. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी एंड आई विल सी यू अगेन डे आफ्टर टुमारो. एंड अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं सो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें. एंड थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे.